मेरा तो ये कहना है कि हम लोग चौंकते हैं कई बार, जबकि वो चीज़ उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आप ये बताइए, इस धरती पर जितने भी सोकाल धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी कह लीजिए, यहूदी हूँ, इस्लाम है, हिंदू हैं, सिर्फ एक धर्म में जो जब पैदा हुआ तभी से उसके बुनियाद में उसकी फिलॉसफी है कि ये धरती सिर्फ आपके लिए बनी है। दूसरों को जो नहीं है उनको कन्वर्ट करना आपका प्राइम मतलब पहला ही काम है, अगर आप हैं। और आज भी कोई भी हो मुसलमान, जब ये लोग कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो शाहबानों का केस हो, तो बात आती है सरिया। सब लोग सरिया की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब संविधान, बाकी कहीं भी देख लीजिए तो वो सरिया की बात करते हैं। ये कन्वर्जन का प्रोसेस कभी बंद ही नहीं हुआ था, ये लगातार चलता रहा। एक समय में जहाँ से निकला तब हथियार और ताकत जितने भी आए, कभी तलवार के बल पर, पूरा ईरान बदल गया, सारी चीज़ बदल गई। ये आपका जो है इसराइल के बगल में लेबनान, सब कुछ हो गया। हिंदुस्तान में कितने लोग वहाँ से आए थे, जो भी आज आबादी है वो कन्वर्ट है, और ये प्रक्रिया कभी रुकी नहीं है। हम ये अपनी कमी या अपनी बेवकूफ़ी छिपाने के लिए हमको जैसे एक कोई केस पकड़ा जाता है जैसे लगता कोई नई चीज़ है। लगातार ये प्रक्रिया है। किसी भी क्रिश्चियनिटी में लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन उस धर्म में कहीं भी ये नहीं है कि तुम अगर पैदा हुए हो, अगर तुम्हें मालूम है, तो पहला सेंटेंस ये है कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया राज करने के लिए, बाकी सब काफिर हैं। जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। आप बुनियादी आप देखिए तो बाद में क्या है, उसमें एक शब्द आता है ना कि जहां आपको लगता है डर कि नहीं यहाँ हम नहीं कुछ कर पाएंगे, वहां चुपचाप रहिए। लेकिन बात वही है कि आप आतंकवादी को मारते हैं, आतंकवाद के खिलाफ नहीं आप लड़ाई लड़ते। तो जो बेसिक थ्योरी है मेरे अंदर ये है, मेरा ईमान है कि मैं दूसरों को अपने धर्म में ले आऊं। हर जो भी ये सरिया की बात करता है उसका मूल है ये, और उसे गलत भी नहीं मानते। देखिए नहीं, कहीं नहीं है। तो बेसिक तो आप ये चीज़ समझिए, हमारे देश को, हिंदुओं को बात मालूम होनी चाहिए कि ये उनका मूल सिद्धांत है, और सिर्फ एक रिलीजन में है ये, बाकी न क्रिश्चियनिटी में है, न यहूदियों में है, न हिंदू में है कि बाकी को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन वहाँ ये है या तो करो, नहीं तो एक कौन सा कर होता था, अगर आपको बल्कि तो फलाना कर दोगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर में कुछ लोगों से यही किसी पत्रकार ने, कोई चैनल का था, पूछा कि भाई ये क्या है। वो साफ साफ कह रहा है कि हमारे तो बुनियाद में भी ये चीज है जी। और तो वो कहता है कि हम लोग कैसे जिएंगे। बोले वो जो कौन सा टैक्स एक अकबर के जमाने में लगता था, जजिया, आप लोग जजिया दीजिएगा। कब तक हम इस सच्चाई से आंखें मूंदेंगे। और दूसरी चीज, अभी सब लोग कह रहे थे, ये बताइए आप जिस मोहल्ले में रह रही हैं, मेरी हैसियत उस पूरे मोहल्ले को मालूम है कि रामकृपाल जी हैं, इनको 1 लाख मिलता है। कल को मैं अगर 1 करोड़ की कोई चीज बनाऊंगा तो ये सबको पता है। यही सवाल मैं ये सबको पता है, वहां के सारे लोगों को पता है, अधिकारियों को पता है, पूरी पब्लिक को पता है। जो आदमी एक साइकिल पर कुछ बेचता था और वो करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहा है और आपका प्रशासन चुप है, तो आज बात उस छांगुर की नहीं है। बात वो कर रहा है जो उसके धर्म ने उसको सिखाया है, चाहे जैसे कोई गलत तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। और हमारी अपनी, हम भी ये जानते हैं कि पैसे से ईमान खरीदा जाता है, इंसान बिकता है। एक आदमी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, दादा धर्माधिकारी ने, कि भूख से क्रांति ही नहीं पैदा होती, भीख भी पैदा होती है। आदमी क्रांतिकारी ही नहीं, भिखारी भी बनते हैं। और ये महात्मा गांधी ने और विवेकानंद ने भी कहा था, जहां दुर्भिक्ष होता वहां सांस्कृतिक विकास नहीं होता।
कुछ जो हम लोग अपनी बातें करते हैं हमारे ही समाज के, क्यों अमीर लोग क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? उनके लिए तो अच्छी है, क्यों वही गरीब आदमी? और देखिए इलाके, देखिए वो नेपाल की तराई का इलाका है, जहाँ बरलामपुर के आगे जाइए वहाँ थारू आदिवासी हैं जिनका शोषण बहुत पहले से किया जा रहा था। वहाँ के जंगल काटे गए, कौन लोग आकर के काटे और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बन गए। बैंक हैं, सारी चीज़ें हैं। आजकल डिजिटल इतना हो गया है कि बैंक का कोई भी खाता आप बिल्कुल वो चला आएगा, उसमें आप पता कर सकते हैं। तो हम अपनी, मेरी कमीज गंदी है तो मैं दूसरे की कमीज फाड़ने दौड़ूं, अपनी सफाई ना करूं, बिल्कुल ठीक। ये हमारी अपनी कुरीतियों का परिणाम है, हमारे अपने भ्रष्ट वो तंत्र का ये परिणाम है, वरना छांगुर नहीं पैदा हो सकता। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।